नमस्कार मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो कन्या राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। यही उथल पुथल आपके जीवन में बहुत रही। 2022 भी उथल पुथल में गया, 2023 भी उथल पुथल में गया। परेशानी आपने बहुत उठाई, आपने बहुत कुछ देखा, लेकिन शनि कभी बकरी हो गई, कभी मार्गी हो गए, अभी अस्त चल रहे थे, अब ये अस्त अब उदय हो जाएंगे, तो अब आपके लिए ये बेनिफिट अच्छा रहने वाला है। अब बात क्या होनी है कि मंगल देव भी 15 मार्च को शनि के साथ गोचर करेंगे, उनके साथ पहुंच जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे कुंभ राशि में। तो मंगल का और शनि का जो योग बनेगा, जो एक साथ चलेंगे, गोचर करेंगे, वो आपके जीवन पर क्या प्रभाव देगा, कैसी आपकी इम्यूनिटी रहेगी, कैसा आपका धन रहेगा, कैसा आपका व्यापार चलेगा, कैसी आपका स्वास्थ्य रहे, ये सब बातें बहुत आसानी से हम समझते हैं। पहले हम समझते हैं शनिदेव को, तो शनिदेव जमीन जायदाद के कारक कहे गए हैं, न्याय के कारक कहे गए हैं, धैर्य के कारक, धैर्यशाली होते हैं, गंभीरता से बात करने वाले होते हैं। तो इस तरह से आपको शनि के कारकत्वों को समझना पड़ेगा। और मंगल देव साथ बैठ जाएंगे तो मंगल देव आपके लिए एक ऊर्जा देंगे, एक ताकत पराक्रम देंगे। तो ये आपके लिए दोनों ग्रहों का एक साथ बैठे, जबकि दोनों ग्रह आपस में नैसर्गिक रूप से क्रूर ग्रह कहे गए, असुर ग्रह कहे गए। तो इनका आपके साथ कैसा तालमेल रहेगा, आपके जीवन में क्या प्रभाव देंगे, ये उसके बारे में समझते हैं। मित्रों, पहली बार आप चैनल पर आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और शेयर करने से आपके मित्र भी इसका लाभ उठा पाएंगे। तो मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, शनि देव आपकी राशि के मुताबिक पंचम भाव के और छठे भाव के स्वामी, और इस समय छठे भाव में अपनी कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। अब उदय होने वाले, तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं आनी। और मंगल देव भी अपनी उच्च राशि को आपके पंचम भाव से वो छठे भाव में चले गए हैं। तो ये कहाँ के मालिक हैं आपके मंगल देव? ये तीसरे भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी। तो कुल मिलाकर के हम ये कहें कि शनि का भी, मंगल का भी गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है अच्छा? कि वो तीसरे भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, और कहाँ चलेंगे? तो वो चलेंगे शनि के साथ छठे भाव में। तो इस प्रकार से शनि मंगल भाव के हिसाब से तो सही नहीं है, लेकिन ऐसे भाव में बैठ गया है जिसे विपरीत राजयोग बोलते हैं, छठे भाव में पहुंच गए हैं। तो आपके लिए सब प्रकार से उन्नति, तरक्की, पराक्रम, हिम्मत, जो आपके अंदर एक अभी तक इम्यूनिटी सिस्टम में कहीं कमी आ रही थी, आपके भाई बहनों से नहीं पटरी खा रही थी, छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल नहीं खा रहा था, नौकरों के साथ तालमेल नहीं खा रहा था, ट्रांसफर आपका नहीं हो रहा था, शिक्षा में कहीं व्यवधान आ रहा था, वो सब चीजें अब यहाँ पर प्राप्त होंगी। आप टेक्निकल कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे आप सिविल इंजीनियर हैं, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन हैं, चाहे बीटेक कर रहे हैं, चाहे भूगर्भ संबंधित कोई कार्य आप रिसर्च करते हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो दोनों ग्रहों का छठे भाव में जाना, क्रूर ग्रह 6, 8, 12 में चले जाएं, 3, 6, 11 में चले जाएं, तो आपके लिए लाभप्रद होते हैं। तो यहाँ ये मान करके चलिए कि मंगल और शनि देव आपके लिए बहुत कुछ दे रहे हैं। तो पहली बात क्या देंगे आपके लिए? पहला तो जो आपके ऊपर कर्जा था वो कर्जा समाप्त होगा। दूसरा, आप कर्ज लेकर के कोई व्यापार करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो करिए, आपके लिए लाभ मिलेगा, कर्जा भी आपके लिए मिल जाएगा। शत्रु जो आपको अननेसेसरी परेशान कर रहे थे, वो आपके लिए कोई न कोई अड़चने दे रहे थे, तो मैं समझता हूं कि इस समय में आपके शत्रु भी परास्त हो जाएंगे। छोटा मोटा रोग आपके लिए कोई हो गया था, बात रोग बढ़ गए थे, पेट प्रॉब्लम थी, गैस प्रॉब्लम थी, एसिडिटी बन रही थी, उस पर भी आपके लिए अब निजात मिलेगी। तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहने वाला है, धन आप कमाने वाले हैं। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल रखें, छोटी मोटी यात्राएं करते हैं, आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। और जो आप शिक्षा की बात करें हम, तो जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं आप कोई भी, तो उस रिसर्च वर्क से आप लाभ उठा सकते हैं। कोई आप
टेक्निकल काम कर रहे हैं, कोई इस तरह का जो मैंने आपको बताया है, चाहे वो सिविल इंजीनियर का, तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आपका कहीं पैसा डूबा हुआ था, इस पीरियड में आपको प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। शिक्षा की बात करेंगे तो शनि पंचम भाव के भी स्वामी हैं, तो वह कंपटीशन के घर में पहुंचे हुए। इस समय आप कोई कंपटीशन देना चाहते हैं, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला। तो आपके लिए इससे आपको फायदा होगा, उन्नति होगी, तरक्की होगी आपकी। इससे किसी जो ऋण की बात कर रहे थे, तो आज के समय में ऋण लेना कोई बुरी बात नहीं। ऋण लेकर के लोग अपने व्यापार कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, और आपका ऋण आराम से उतर भी जाएगा और आपको मिल भी जाएगा। जो आपके ऊपर पहला पिछला कोई ऋण चला आ रहा था, वो उतर जाएगा। शत्रुओं से आपको निजात मिलेगी। विदेश जाना चाह रहे तो विदेश आप जाइए। खर्चा होगा आपका, खर्चा होगा किस पे होगा, तो इसी चीजों पे होगा आपका कि आप विदेश जा रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप शिक्षा के लिए तैयारियां कर रहे हैं, एजुकेशन पे आप खर्च कर रहे हैं, तो वो होगा ही होगा। क्यों कि यहाँ से इनकी दृष्टि 12वें भाव पर जाएगी। तो कोई ऐसे आर्गुमेंट ना करें, क्योंकि मंगल देव अग्रेसिव वाला ग्रह, क्रोध दिलाने वाला ग्रह है, उतावला, तो उतावलेपन में कोई काम नहीं करना। शनि देव आपको आज्ञा दे रहे हैं कि आप धैर्य से काम लीजिए तो आपको सफलता मिलेगी। तो धैर्य आप रखिए अपने अंदर, और शनि आपको धैर्य देंगे तो आपको विदेश पहुंचाने की जाने की संभावना रहेगी। आप विदेश यात्रा भी कर सकते हो, विदेश से लाभ उठा सकते हो, और आप उस तरफ जा सकते हो जहां आपके लिए लाइफ में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो मैं समझता हूं कि ये गोचर शनि और मंगल का आपके लिए छठे भाव में बैठ करके आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, आपका काम बढ़ने वाला है। छोटे भाई बहन भाई भी आपको मदद करने वाले हैं। परिवार में आपके में मधुरता बनी रहेगी, और शिक्षा आपकी बहुत उन्नत रहेगी। विज्ञान भी आपका बढ़िया रहेगा। जो पेट में कोई प्रॉब्लम थी, कोई अल्सर की परेशानी हो रही थी, कोई पथरी की परेशानी हो रही थी, कोई इस तरह की कोई परेशानी आ रही थी, गैस बन रही थी, तो वो सब चीजें अब इस समय आपके समाप्त होंगी, ठीक हो गए आप। स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहने वाला है। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि ये कन्या राशि वाले जातकों के लिए मंगल और शनि का जो योग बना है बहुत श्रेष्ठ है। आपकी उन्नति तरक्की हो। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।